यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। जिला कांगड़ा के फतेहपुर ब्लॉक की हाड़ा पंचायत में करीब 14 लाख रुपए की लागत से प्लास्टिक वेस्ट यूनिट तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक और हिमाचल योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने किया। उन्होंने बताया कि इस यूनिट से क्षेत्र में फैली प्लास्टिक गंदगी पर नियंत्रण मिलेगा। हर पंचायत में लगे कूड़ादानों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर वेंडर इसे यूनिट तक पहुंचाएंगे, जहां इसे कच्चे माल में बदलकर कंपनियों को भेजा जाएगा। संयंत्र में मशीनरी, यूनिट, शेड और बिजली सप्लाई पर कुल 11.57 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने के संदेश के तहत पौधारोपण भी किया गया। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट था, उसका हमने उसका जो उद्घाटन उसको किया है। और अगर आप देखें, मतलब फतेहपुर का एक 100% ग्रामीण हल्का है। हमारे यहाँ पर कोई भी अर्बन सेंटर नहीं है, सारे के सारे हमारे जो है वो ग्रामीण पंचायतें हैं। और ग्रामीण पंचायतों में कचरा या कूड़े की निकासी या उसका जो उठाने का प्रबंधन ना होने की वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे प्लास्टिक की बोतलें हैं, हमारे लिफाफे हैं, ये या तो खड्डों नालों में या मतलब जंगलों में ये पूरे फैले रहते हैं। तो इसको एक ढंग से, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसको एक डायरेक्शन देने के लिए ब्लॉक की तरफ से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारा, उनकी तरफ से एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट जो है वो पूरा बना है। और उसी के साथ साथ एक वेंडर भी जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया है। ये वेंडर की गाड़ियां जो हैं, ये लगभग 14 पंचायतों में जाकर हर रोज हर दुकान से जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसको उठाएंगी, उसको उठाकर ये इस यूनिट में लाएंगी। जो बोतलें हैं, बोतलों को क्रश कर दिया जाएगा, चूरा कर दिया जाएगा उनका, और जो बाकी प्लास्टिक वेस्ट है उसको कंप्रेस करके मतलब फतेहपुर से बाहर इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। नशा मुक्त हिमालय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सोलन जिले के रबौन और सपरून क्षेत्रों में जागरूक युवाओं ने भांग उखाड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत युवक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों से भांग के पौधों को उखाड़कर नष्ट कर रहे हैं, ताकि ये सस्ता नशा आसानी से किसी को उपलब्ध ना हो सके। ग्राम पंचायत सपरून के पूर्व प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि ये पहल बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए की गई है। यह अभियान अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। सोलन, रबौन और सपरून में सक्रिय रूप से चलाया जाएगा। मैं पूर्व प्रधान सपरून पंचायत निवासी रबौन और पूर्व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत अध्यक्ष, और ये हमारी मुहिम जो आजकल चल रही है ये है भांग को लेकर। जो ये है जंगली भांग जो जहाँ जगह जगह पर उगी है, अभी बरसातों में आगे बरसातों और बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको अभी से ही उखाड़ना चाहते भी आगे ये ज़्यादा फैले ना। और इस भांग के कारण हमारे युवा बुजुर्ग सभी जो इसकी नशे की आदी हैं वो सभी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि फ्री का नशा है। लोग हर कहीं मलना शुरू कर देते उसको, और उसके बाद जो नए बच्चे जो देखते हैं स्कूल आते जाते, उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कारण ये कि नशा जो है, चाहे बड़ा करे या छोटा करे, ये सभी के लिए हानिकारक है। नेशनल हाईवे 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुमारहट्टी के समीप बड़ोग बाईपास में पाइपों से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पलटने से दोनों ओर की एक लेन बंद हो गई। ट्रक सोलन की ओर जा रहा था, जब चालक का तीखे मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। लोडेड पाइप शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली लेन पर फैल गए, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रशासन द्वारा मार्ग को सुचारू करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन सोलन डिपो की दुर्दशा थमने का नाम नहीं ले रही। यहां रोजाना खराब होती बसों के चलते कई रूटों पर सेवाएं बाधित रहती हैं। लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद आरएम ऑफिस से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। हालात ये हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए करोड़ों की लागत से खरीदा गया चार्जर वर्षों से धूल फांक रहा है और उपयोग में नहीं लाया गया। बताया जा रहा है कि ये चार्जर अर्की के लिए लाया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसे स्थापित नहीं किया गया, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। हमीरपुर में भाजपा शहरी महामंत्री पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। सूरज स्वीट्स के मालिक तरुण कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। तरुण का आरोप है कि बस अड्डे के पास उनकी खड़ी वैन को भाजपा नेता ने टक्कर मारी और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। वैन में उस समय मजदूर भी मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं शिकायत के प्रति भाजपा प्रदेश और जिला अध्यक्ष को भी भेजी गई है। ये मारपीट का मामला नहीं है, ये दुर्व्यवहार का मामला है। ये
देर शाम की बात है। वो कोई उसने दूसरे की गाड़ी में मार दी थी, व्यापारी की जिनकी आप बात कर रहे हो। तो उसमें शिकायत आई थी थाने में और तत्काल वहाँ से पुलिस ने मौका पर जाके उनका स्टेटमेंट लिखा है। लीगल जो कार्रवाई बनती है वो की है और वो जो दोषी है उसको शामिल तफ्तीश किया जा चुका है और नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। टेंशन नाम का लड़का है, उसने एक तो गाड़ी ठोकी और उसको जब बोला गया कि गाड़ी आप संभाल के चलाएं, और उसने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी और बोला आपके कारोबार को मैं आग लगा के फूंक दूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हूँ मैं। और बेटा पीछे हट गया, वहाँ पे लोगों ने उन्होंने रुका, वो तब वहाँ से गया, नहीं तो वो तो मारने ही लगा था। और बोला मैं जान से मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा आपको। क्या हुआ? हमने पुलिस में शिकायत की। हम तो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो हमने शिकायत दर्ज करा दी है। बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विमल नेगी मौत मामले को लेकर सरकार पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मृतक के शव से बरामद पेन ड्राइव में करीब 4000 फाइलें थीं, जिन्हें पुलिस ने निकालकर मिटाने की कोशिश की। त्रिलोक ने कहा कि सरकार पुलिस कर्मियों को संरक्षण दे रही है और परिजन जांच से असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट में की। साथ ही उन्होंने ऊना के पेखुवाला पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में गंभीर कमियां हैं, मामले की न्यायिक जांच आवश्यक है। और जब उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है तो उसमें जब उनकी तलाशी होती है तो उसमें उनके पॉकेट से एक पर्स मिलता है, उसमें कुछ पैसे मिलते हैं और एक पेन ड्राइव मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उस पेन ड्राइव को उजागर नहीं किया। एफिडेविट जो एसपी साहब का है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली और एसपी साहब ने ना तो अपने डीजीपी को छोड़ा, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को छोड़ा, ना पूर्व डीजीपी को छोड़ा संजय कुंडू जी को, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार। अरे इस घटनाक्रम का पर्दा खुलता है। इस सारे घटनाक्रम में जो पावर प्रोजेक्ट्स में जो कई प्रकार के एलिगेशन जो लगे हैं, चाहे वो पेखुवाल का है, चाहे कोई और पावर प्रोजेक्ट। आप स्मरण कीजिए कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था कि हम इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट को एक सिंपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वापस कर दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।